डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के ईपीआईसी नंबर पर चुनाव आयोग की सफाई पर तमाम राजनीतिक दलों को विश्वास नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने शुक्रवार को कहा था कि वो दशकों पुराने इस मुद्दे को अगले 3 महीनों में हल करेगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को दोहरा रवैया बताया। उसने आयोग से इस मुद्दे पर साफ साफ बात करने का आग्रह किया। कांग्रेस के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स ईगल ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के इस कमजोर और दोहरे स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर साफ साफ बात करने की अपनी मांग को दोहराती है। ईगल 8 सदस्यीय समिति है जिसे कांग्रेस ने पिछले महीने चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की निगरानी के लिए गठित किया था। कांग्रेस ग्रुप ने कहा कि ईसीआई ने एक ही मतदाता पहचान पत्र नंबर के कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया है। उसने कहा, ईसीआई ने अपने जवाब में एक कमजोर स्पष्टीकरण देने के लिए अपनी चुनावी प्रक्रिया के पीछे छिपने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि ईसीआई को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसकी मतदाता सूचियां दोषपूर्ण और अविश्वसनीय हैं। कांग्रेस समूह के बयान के अनुसार चुनाव आयोग ने 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया था कि मतदाता पहचान पत्र अद्वितीय हैं, लेकिन उसकी हकीकत अब सामने आ गई है कि वो कितने अद्वितीय हैं। समूह ने कहा, हालांकि ईसीआई आज कह रहा है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र का मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है। भारत के नागरिकों को ईसीआई के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए? आज एक आम भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए? कांग्रेस समूह ने सवाल किया कि 17 साल बाद ईसीआई कई मतदाता पहचान पत्रों की इस प्रक्रिया को साफ करने के लिए एक निकाय गठित करने की बात क्यों कर रहा है। उसने पूछा, क्या ईसीआई तब से भारत के मतदाताओं को गलत तरीके से यह बता रहा था कि मतदाता पहचान पत्र अद्वितीय हैं? यदि हां, तो ईसीआई अपने नागरिकों को किन अन्य प्रक्रियाओं के बारे में गलत जानकारी दे रहा है? चुनाव आयोग का इन सवालों पर शुरुआती जवाब यह था कि वह खुद को बचाने के लिए कह रहा था कि ऐसा केवल राज्यों में हो सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जहां एक ही राज्य के एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक ही मतदाता पहचान पत्र नंबर वाले कई मतदाताओं के स्पष्ट सबूत हैं। क्या ईसीआई तब झूठ बोल रहा है? क्योंकि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र का मुद्दा स्पष्ट रूप से अलग अलग राज्यों में नहीं है, बल्कि एक ही राज्य में और कई मामलों में एक ही निर्वाचन क्षेत्रों में है। बयान में कहा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अन्य संबंधित राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की मतदाता सूची की एक प्रति उपलब्ध कराने की स्पष्ट मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस पर इतनी चुप्पी क्यों है? यह केवल उस बात की पुष्टि करता है जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आई है। वर्तमान ईसीआई के तहत मतदाता सूचियां संदिग्ध और दोषपूर्ण हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत की मतदाता सूची दुनिया भर में मतदाताओं का सबसे बड़ा डेटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। आयोग ने दावा किया था, डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबरों के मुद्दे के संबंध में आयोग ने पहले ही इस मामले पर ध्यान दिया है। एक ईपीआईसी नंबर के बावजूद एक मतदाता जो किसी विशेष मतदान केंद्र की मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है, वह केवल उसी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है और कहीं और नहीं। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने अलग से एक बयान में कहा, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरकर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकता है, हटवा सकता है और बूथ शिफ्ट करवा सकता है। चुनाव आयोग बताए कि इस प्रक्रिया से कितने नामों का बदलाव वोटर लिस्टों में किया गया है। साथ ही अपने बयान में चुनाव आयोग ने एक जानकारी और नहीं दी। ऐसे फॉर्म भरने में बाद इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ को वोटर का नाम लिस्ट से हटाने से पहले उसे एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना होता है। ऐसा रजिस्टर्ड पोस्ट कितने वोटरों को मिलता है? अगर नहीं मिलता है, इसके जिम्मेदार ईआरओ पर क्या कभी कोई कार्रवाई हुई है? सप्पल ने कहा। साथ ही फॉर्म 7 मिलने पर वोटर का नाम हटाने से पहले बीएलओ को वोटर से मुलाकात कर फॉर्म की सच्चाई का निरीक्षण करना होता है और अपनी रिपोर्ट देनी होती है। जिन लोगों का वोट कट जाता है, क्या बीएलओ वाकई उनसे मिलते हैं? जरा ऐसे वोटरों से पूछकर देखिए कब उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट मिला या कब बीएलओ उनसे मिलने आए।
मतदाता फोटो पहचान पत्र विवाद पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। सबसे पहले टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को आरोप लगाया था कि कई मतदाताओं के पास एक ही ईपीआईसी संख्या है। इस पर चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब डुप्लीकेट या नकली मतदाता नहीं है। इसने कहा था कि मैनुअल त्रुटि से 2 राज्यों के मतदाताओं की ईपीआईसी संख्या एक हो गई। लेकिन अब चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसे दशकों पुराना मुद्दा बता दिया है। इससे विवाद सुलझने की बजाय उलझ गया है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.